पहले के लोग लंबे जीते थे, टेंशन नहीं थी। आज हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ियां हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है। मन में खुशी क्यों नहीं है? कि आपने अरमान और समान दोनों ज़्यादा कर लिए हैं। तो जीवन अगर आसान बनाना है तो अरमान कम रखें, और घर को आसान बनाना है तो समान कम रखें। ये साल कैसा जाएगा 2026, ये कैसा रहेगा सभी के लिए? भारतवर्ष के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहाँ पर इतनी सारी अच्छी बातें हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। न्यूमरोलॉजी के जो आपने बताया जो सन का है, तो मार्च के बाद क्या सन के ऊपर जो सन 1 नंबर वाले लोग हैं उनके इफेक्ट अलग हो जाएंगे क्या? जी नहीं। अच्छा। देखिए 2025 हाँ। जैसे कि मंगल का वर्ष था न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, हम्म। उसी प्रकार 2026 पूरे वर्ष न्यूमरोलॉजी का अपना सूर्य का साल रहने वाला है। लेकिन नमस्कार, प्रभा में आप सभी का स्वागत है। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज निर्मल। पंकज जी, आपका स्वागत है। प्रभा के सभी दर्शकों को जय सिया राम। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साल का पहला जो हफ्ता, पहला मंथ और पहली वीक, और ठंड है दिल्ली में बहुत। इस सर्दी में और कुछ नहीं चाहिए मगर हमें जानना चाहिए कि ये साल कैसा जाएगा 2026, ये कैसा रहेगा सभी के लिए। सर, सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि ये हमारा रवि का साल है, सूर्य का साल है, मगर आपसे हम डिटेल जानेंगे। न्यूमरोलॉजी पहले बताएंगे, फिर एस्ट्रोलॉजी। देखिए 2026 बिल्कुल आपने सही कहा। अंक शास्त्र के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल सूर्य का ही साल है, क्योंकि अगर 2026 इन सबको अगर हम लोग कंबाइंड कर लेते हैं तो नंबर आता है 1। 1 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग सूर्य का ही नंबर होता है। सूर्य जो कि अगर बात किया जाए लीडरशिप एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को, हमारे लिए आत्मा का कारक है। भारतवर्ष के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मकर संक्रांति जो कि 14th को है, उसके बाद आपको बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं हमारे देश की या ग्लोबल बात करूं, तो इस साल फाइनेंस की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, रेलवे के अंदर हम बहुत आगे बढ़ेंगे। नए नए हाईवे बनते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होगी। और ये साल संभावनाओं का साल है, जहाँ पर इतनी सारी अच्छी बातें हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। जैसे कि अब कुछ राज्यों में चुनाव भी है, कोई सेंटर के अंदर बड़ा मत हो सकता है, उलटफेर हो सकता है, या आपको आने वाले चुनाव के अंदर कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा सूर्य के साल में। सर, ये रही हमारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो हम इसकी एनालिसिस आपने दे दी। अगर हम जो वैदिक जो पंचांग है उसमें जो हमारे जो हम बोलते हैं ना, जो पुराने जो तरीके से हम जब करते थे, हमारे कैलकुलेशन करके हम जब निकालते थे डेट्स, सभी के डेट्स और सभी के राशि फल, तो वैदिक मत से हमारा ये साल 2026 मतलब ये सूर्य का साल है क्या? देखिए इस बार जिस समय हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो आप संवत 2082 में है, 2083। इस संवत का नाम है सिद्धार्थ संवत। हमारा नववर्ष सनातन धर्म का वैदिक ज्योतिष पंचांग का जो नव वर्ष शुरू होता है वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, और वो इस बार 19 मार्च 2026 को होगी। तो हमारा जो नया साल है सनातनियों का, वो नया साल शुरू होगा 19 मार्च 2026 को। और हर साल के एक राजा और एक मंत्री होते हैं। ज्योतिष के हिसाब से, पंचांग के अनुसार, संवत के अनुसार इस साल के राजा हैं बृहस्पति और मंत्री हैं मंगल। बृहस्पति जो कि प्रोस्पेरिटी, सौभाग्य, धन, कुटुंब,
परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल लीडरशिप एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको बहुत आगे हम बढ़ते हुए अभी भी हैं और भी आगे स्पोर्ट्स के अंदर नए नए कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे। कानून नया बनेगा, कोई ना कोई देश के अंदर नया। भारत और वेल्थी होगा और धन बढ़ेगा भारत के अंदर। जैसे आपने देख ही लिया, जो नई टेबल आई है ग्लोबल, उसमें हम लोग चौथे नंबर पर ऑफिशियली अपने आप को पहुंच गए हैं। अब हम अगले कुछ वर्षों के अंदर तीसरे नंबर पर होंगे। तो ये साल बहुत शुभ रहने वाला है। ये एक जनरल बात है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का, उनकी जन्म कुंडली का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज एक उस दृष्टि से नहीं हम देखते हैं। हर व्यक्ति का जन्म के कर्म, उसका प्रारब्ध, उसकी चीजें हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2026 चाहे संवत के तौर पर हो या न्यूमरोलॉजी के तौर पर हो, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालेगा। पंकज जी, यहाँ हम जानेंगे आपसे एक चीज़। देखिए, मेरी समझ में जो आई है, न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू जो न्यू ईयर, जो हमारे इंग्लिश मत से हम जाते हैं, जो हर साल का जो इंग्लिश कैलेंडर होती है 1 जनवरी, तो उसको अगर हम देखें, उसको अगर आप एनालिसिस करके जो बता रहे हैं, वो हो गया आपका सूर्य का वर्ष। फिर जो चैत्र संक्रांति के बाद जो आती है, मकर संक्रांति के बाद जो आती है, चैत्र मास में जो हमारे नए साल लगते हैं, जो वैदिक पंचांग के अनुसार है जी, वो होगा आपका 19 मार्च से, और वो होगा बृहस्पति राजा एंड मंगल उनकी मंत्री। तो फिर ये जो हमारा जो न्यूमरोलॉजी के जो आपने बताया जो सन का है, तो मार्च के बाद क्या सन के ऊपर जो सन 1 नंबर वाले लोग हैं उनके इफेक्ट अलग हो जाएंगे क्या? जी नहीं। अच्छा। देखिए 2025 जैसे कि मंगल का वर्ष था न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, उसी प्रकार 2026 पूरे वर्ष न्यूमरोलॉजी का अपना सूर्य का साल रहने वाला है। लेकिन जहां तक बात है, हर व्यक्ति के जीवन में सूर्य का प्रभाव अलग होता है। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की क्या पोजीशन है, बेशक ये सूर्य का साल है, लेकिन अगर आपके जन्म राशि में कुंडली के अंदर सूर्य खराब है, सूर्य मतलब अगर आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो आपका सूर्य खराब है। अच्छा। अगर आपको स्किन से संबंधित परेशानी है, अगर आपको बीमारी बार बार पकड़ लेती है तो आपका सूर्य खराब है। अगर आप सरकारी कामकाजों में आपकी रुकावट आती है तो आपका सूर्य खराब है। अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं लग पा रही तो आपका सूर्य खराब है। तो 2026 सूर्य का साल जरूर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके ऊपर सूर्य ग्रह की किस प्रकार की स्थिति है वो देखना होगा, और अगर खराब है भी उसको हम सुधार भी सकते हैं, छोटे छोटे उपायों को, छोटे छोटे नियम को फॉलो करके। एक चीज़ मुझे और भी समझने के लिए मैं सोच रही हूँ कि आपसे समझ लूँ, ये है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की नौकरी, अगर गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती तो सूर्य खराब है क्या? कई लोग बहुत ही बड़े नौकरी करते हैं प्राइवेट में, वो लोग बहुत बड़े पोजीशन में होते हैं, उस पोजीशन में कोई गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहुंचना भी नामुमकिन हो जाता है। तो क्या वो फिर सूर्य के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता? जी नहीं। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, देखिए आज की तारीख में सरकारी साधन जो है बड़े सीमित है, लिमिटेड नौकरीज हैं। आप मान के चलो एक डिपार्टमेंट में अगर 200 पद हैं, 200 पोजीशंस है, उसको एप्लीकेंट कितने हैं? 2 लाख एप्लीकेंट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी लोगों का सूर्य खराब है। हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, डिजायर होती है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, उसकी पहली प्रेफरेंस है। लेकिन ऐसा सबको तो नहीं मिल सकता। इसका मतलब 2 लाख लोगों का सूर्य तो खराब नहीं हो सकता। तो अगर नहीं नौकरी मिलती है तो आपको प्राइवेट नौकरी या अपने व्यापार की तरफ ध्यान भी देना चाहिए। अगर आपका अच्छा सूर्य है तो आप प्राइवेट नौकरी के अंदर भी बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हो। लेकिन अगेन जो भी आपको ग्रह फल देगा वो आपके कर्मों के अनुसार देगा। कुंडली कितनी भी अच्छी हो, आपकी न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी हो, कर्म खराब है तो सब खराब है। पिछली बार पंकज जी आपने पिछले साल की जो आपकी आपने दिया था, साल के 2025 में आपने जो बताया था,
तो उसमें आपने एक बार बताया था कि सोने चांदी का भाव बहुत ही ऊपर जाने वाला है। इस साल तो काफ़ी पहुंच गए हैं सोने चांदी का भाव, इससे भी ऊपर जाएगा क्या? देखिए 2025 में जब हमने पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपको कहा था ये सोने और चांदी का भाव आसमान छुएगा, ऑल टाइम हाई पे। आज भी सोने चांदी का भाव अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपके सभी दर्शकों को फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेटल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। गोल्ड यहाँ से 30 से 40% आपको इसी साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। चांदी फिर एक नया हाई लगाएगी। इनके अलावा आप कॉपर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके डिजिटल जितने संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, आपकी बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जितने भी सोलर पैनल है, ये सारे के सारे अंदर इसके अंदर भी आपका ये सब मेटल यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी आने वाले साल के अंदर आपको मेटल्स और शेयर मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई फिर से लगता हुआ नजर आएगा। ये पक्की बात है। स्वास्थ्य कैसे जाएगा ओवरऑल? जैसे पिछले साल हमारे देश में जगह जगह में हमने देखा कि बहुत ऊपर नीच बहुत ही रहा है पूरे साल। खबर ही खबर ऐसे आया कि इतने लोगों की मौत, यहाँ से एक्सीडेंट, यहाँ से प्लेन क्रैश। तो इस साल कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं कहूँगा कि अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें तो कुछ छोटी मोटी घटनाएं 2026 में भी हो सकती हैं। जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर, कैलामिटीज, भूकंप वगैरह, इस प्रकार की संभावनाएं कुछ बहुत बड़े ज्योतिषियों ने भी और कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन मैंने भी किए, जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल तौर पर आपको अपनी दिनचर्या, आपको अपना शेड्यूल उस हिसाब से बनाना चाहिए कि अगर कोई इस प्रकार की कोई चीज़ आ रही है तो आप उससे पहले ही सावधान हो जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। पंकज जी, हम रेमेडीज़ देखते रहते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कि कई सारे लोग बताते हैं कि नंबर लिख लीजिए शरीर पर, हाथ पे, शरीर के बहुत जगह ऐसे बताते हैं कि ज़्यादातर हमने रिस्ट पे देखा है जी। और एक दो जगह और भी बताते हैं कि लिखिए अपना नंबर। तो वो नंबर भी वो बताते तीन अंक का नंबर होते हैं, क्या 2 अंक का नंबर होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, क्या नंबर लिखने से कुछ बदल जाएगा? अगर मैं अपने एक क्लाइंट के आपको अनुभव बताना चाहूँगा। उनके नी में सर्जरी किसी ने बोला, डॉक्टर ने, तो किसी के पास वो गए, उन्होंने बोला कि आप अपने नी के ऊपर ये नंबर लिख लीजिए, आपके नी का पेन खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसे नंबर लिखने से नी का पेन खत्म हो जाता है तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी ऑर्थोपेडिक के जो डॉक्टर हैं वो तो खाली हो जाएंगे। आप अपने रिस्ट पे नंबर लिख देंगे कुछ भी, आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन की गेम है। इस प्रकार चीज़ों को हाइप करके उनको दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये लाइक, व्यूज और फॉलोअर बढ़ाने का काम है। किसी भी प्रकार से ये सारी चीज़ें मिथ है, ये सारी चीज़ें बेबुनियाद है। इनका नंबर लिखने का, करोड़पति बनने से हेल्थ ठीक हो जाएगी या मेरी लॉटरी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आपके काम के बेसिस पर ही, कर्म के बेसिस पर ही आपको फल मिलेगा। ये बात पक्की है। अपने शुक्र ग्रह को ठीक कर लीजिए। शुक्र, लोग जानते हैं कि ये जो लैविशनेस जो आती है, लैविश जो हम रहते हैं, वो शुक्र की वजह से ही रहते हैं। तो वीनस को ठीक करने के लिए लोग बहुत प्रेडिक्ट करते हैं कि आप कभी भी अल्कोहल पी लीजिए, शुक्र ठीक हो जाएगा। तो ये भी ठीक प्रेडिक्शन। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, किसी भी प्रकार का आप अगर नशे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर इन्फ्लुएंसर या ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या बड़े बड़े लोग ही ऐसा करेंगे तो समाज हमारा किधर जाएगा। आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, शराब पीने से किसी प्रकार से कोई ग्रह ठीक नहीं हो सकता। शराब पीने से आप अपनी कुंडली के सारे ग्रह खराब करते हैं। तामसिक भोजन खाने से, बासी खाना खाने से आपके ग्रह भी खराब होंगे, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर आपको शुक्र ठीक करना ही है, मैं आपको वैदिक उपाय बताता हूँ। आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्रांग द्रिंग द्रौ सह शुक्राय नमः। आप गौ माता की सेवा कीजिए, जीवन साथी के साथ में आप अच्छा आचरण कीजिए, आप अपने आसपास सफाई रखिए। 3 दिन तक अगर आप नहाएंगे नहीं, अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा आचरण नहीं रखेंगे, तो शुक्र ग्रह कैसे ठीक होगा। लक्ष्मी जी की पूजा करिए, सफ़ेद मिठाई का कन्याओं को दान करिए, आपका शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा।
कोई भी ग्रह आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह देता हूँ, जो भी लोग ये बोलते हैं कि शराब पी लो, ये कर लो, वो कर लो, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, ये सब भ्रमित करने के उपाय हैं। इससे शुक्र ग्रह ठीक नहीं होता, बल्कि हम लोग समाज को एक बुराई की तरफ धकेल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो शाम के टाइम सोना आजकल ना पंकज जी, जो रूटीन वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग जो रूटीन बन रही है, जो कई कई ऐसे जॉब्स हैं जिसमें सुबह वो घर आते हैं या दोपहर को घर आते हैं, देन दे स्लीप इन द आफ्टरनून एंड द इवनिंग। तो इवनिंग में सोने से हम लोग बचपन में हम सुनते थे कि इवनिंग में माता लक्ष्मी माता आती हैं, और वो जो संधि क्षण है ना, जब शाम मतलब ढल जाती है, दोपहर ढल के शाम आती है, तो इस टाइम सोना, इसके बारे में कुछ कहिए हमारे व्यूअर्स। देखिए, गोधूली वेला उस समय को बोलते हैं, या जो संधि जो समय है, दिन छिपने वाला होता है और रात होने वाली होती है। ये तो एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। वैसे भी उस समय शास्त्र भी ऐसा बोलते हैं कि उस समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब जिन लोगों की ड्यूटी रात की है या ऑड आवर्स हैं, जो लोग बाहर एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, उनके केसेस में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली जिस व्यक्ति को अगर संभव हो तो शाम के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। शाम के समय सोने से जीवन के अंदर एक तो नकारात्मकता आती है। अगर आपके मन के अंदर नकारात्मकता आ गई तो आपका समझ लीजिए आपका दिन भी खराब और आपकी रात भी खराब, और आप लक्ष्मी माता को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। भौतिक जीवन के अंदर लक्ष्मी माता का, शुक्र का, पैसे का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मोटिव है। तो शाम के समय सोना अवॉइड करें। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली। और पंकज जी, एक चीज़ और भी पूछेंगे, हमारे दर्शक के लिए पूछेंगे कि इस साल अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी, बाहर के साथ संबंध, जैसे बच्चे अभी जो बाहर ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे क्योंकि उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, या ट्रम्प उनको जाने नहीं, वापस आने नहीं देंगे यूएसए में। ऐसे ही कुछ ऐसे दिखा जा रहा है, ऐसे ज़्यादातर हम देख रहे हैं। तो कैसा रहेगा संबंध हमारा विदेशों के साथ, हमारे अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी, बच्चे कैसे बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई, नौकरी, ये सब के लिए बताइए। देखिए, एक समय जब था, जब पहले बाहर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। अब समय के साथ परिवेश बदलता है, चीज़ें बदलती है। आपने जैसे अमेरिका का, यूएसए का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका बहुत सारे लोगों को इस वर्ष डिपोर्ट करेगा। अमेरिका का वीज़ा लेना और मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम होती चली जाएगी। आप देखिए, रुपए की ताकत बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इंडियन करेंसी को एक मान्यता दी गई है। अब हम डायरेक्ट ट्रेड रुपए में करते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए कुंडली का 12वां स्थान, 9th हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 2nd हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाहर नौकरी करना एक बात है, क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर संभव हो तो आप नियमित रूप से बृहस्पति ग्रह को मजबूत करिए, शुक्र ग्रह को ठीक करिए, आप अपने बुध को ठीक करिए। बाहर जाना, बाहर नौकरी करना आगे आने वाले समय में कठिन होता चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर बच्चे अपने अपॉर्चुनिटी मतलब इंडिया में उनको आ जाए, उनको ये सरकार की तरफ से मिल जाए, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा बेहतरीन होगा। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देश विदेश में मैंने भ्रमण किया है, बहुत लोगों से मेरे संबंध हैं, या बहुत सारे भगवान की कृपा से लगभग हर विदेशी धरती पर जहाँ पर प्लेन लैंड कर सकता है, वहाँ पर कोई ना कोई 10, 20, 50, 100 क्लाइंट जरूर आपको मिलेंगे। तो सब लोगों का यही कहना है कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, काम आप कहीं भी करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भारतवर्ष है, जो हमारा इंडिया है, उसके जैसा आराम, उसके जैसा आनंद, उसके जैसी सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, कमी हर जगह होती है। आप सरकार से उन चीज़ों के लिए आप निवेदन कर सकते हैं, आप उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अपना पक्ष रखने के बहुत सारे तरीके, कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप सरकार को कंप्लेन भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। ये आज़ादी, ये फ्रीडम और इस प्रकार की डेमोक्रेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पंकज जी, आप ये पॉडकास्ट के थ्रू और क्या क्या बताना पसंद करेंगे जो इस साल का, नए साल में लोगों को जानकारी होनी चाहिए? जी,
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने सबसे पहले रूटीन को ठीक करें। हर व्यक्ति का जीवन के अंदर एक नियम होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होने चाहिए, एक एथिक्स होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब जैसे मकर संक्रांति आ रही है, उसके बाद महाशिवरात्रि आएगी, फिर होली है, सीरीज ऑफ इवेंट है, परीक्षा भी है बच्चों की। तो जो हमारे विद्यार्थी बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले, क्योंकि फरवरी और मार्च जो है वो एग्जामिनेशन का समय है, जिन भी बच्चों को पढ़ाई के अंदर समस्या आती है, ऐसे बच्चों को ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में, तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, रामायण की एक चौपाई है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ये बालकांड की चौपाई है। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते, ये सरस्वती मंत्र है। एक सूक्ष्म मंत्र भी है, उसको भी आप जाप करें, ओम ऐं नमः। अगर आपका बच्चा छोटा है और नहीं कर पाता जाप, तो मदर या फादर में से कोई भी जाप करे और एक कटोरी में जल रख ले, बच्चे को पिला दे, बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कंसंट्रेशन पावर होगी। जिस कमरे के अंदर बच्चा पढ़ता है, उस कमरे के अंदर गायत्री मंत्र जरूर चलाएं। गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला, सकारात्मकता देने वाला मंत्र है। आपको डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। लाइट कलर के कपड़े पहन के बच्चा पढ़ाई की प्रिपरेशन करे, बच्चा ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस साल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सब लोगों को नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए, सब लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। 5 उपाय जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। 5 उपाय कौन से हैं? सबसे पहले कोशिश करें कि सुबह के समय उठें। ये तो हर शास्त्र बोलता है, हर किताब बोलती है, किसी भी धर्म की हो, सुबह समय से उठें, सूर्य को जल दें। दूसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा करें। तीसरा उपाय, शंकर जी के मंदिर में जाएं। चौथा उपाय, शनिवार के दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति की पूजा वो करें, सेवा करें। पैसे से, कपड़े से, धन से अच्छी सलाह देना भी एक आपको वो है। और प्रयास करें कि आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या नशे से अपने आप को दूर रखें। अगर आप अपने आप को, चीज़ों को सही रखते हैं, तो आप मान लीजिए ये साल आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप नियमित रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में और शनिदेव के मंदिर में अवश्य जाएं। जो मंदिर नहीं जा सकते, कोई समस्या नहीं, आपका घर ही आपका मंदिर है, आपका कर्म स्थान ही आपका मंदिर है। आप मंगलवार या शनिवार को यथासंभव किसी गरीब आदमी की सहायता करें। किसी जो आपसे छोटा है, जो आपसे हीन है, जो आपसे दीन है, उसका हाथ पकड़ के आप ऊपर उठाएं। आपको भगवान की विशेष कृपा वैसे ही मिल जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हर धर्म कहता है कि आप छोटों की सहायता करो, बड़ों का आशीर्वाद लो और अच्छा कर्म करो। जो आपका प्रिंसिपल है उसको फॉलो करो। पर्स के अंदर बहुत सारे लोग आप देखोगे फटे पुराने नोट रखते हैं, बिल रखते हैं, खैनी रखते हैं, तमाकू रखते हैं। आपके पर्स में पैसा रुकेगा कहाँ से? बुरी चीजों को, व्यसनों को अपने आप से दूर करें। अपने ग्रहों को आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। पिता से संबंध अच्छे करें, सूर्य ठीक होगा। माता से संबंध अच्छे रखें, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। पानी की बर्बादी ना करें, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। जबान को, जिह्वा को खराब ना करें, आपका बुध ठीक हो जाएगा। अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम रखें, मंगल ठीक हो जाएगा। आलस्य को त्याग दे, शनि ठीक हो जाएगा। क्रिएटिविटी पर ध्यान दे, अच्छे कर्म करे, दूसरों की सहायता करे, बृहस्पति ठीक होगा, राहु ठीक होगा। अपने जीवन साथी से आचरण ठीक रखे, शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा। सारे 9 ग्रह आपके घर के अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अंगूठी पहन लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, सब चीजें ठीक हो जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी है, इसी प्रकार से जेमोलॉजी भी है। रत्नों का भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का कोई ग्रह वीक है, उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए, शुभ प्रभाव पाने के लिए जेमस्टोन्स आप पहन सकते हो, रत्न आप धारण कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही नहीं कोई भी रत्न पहनना जाता है। कई लोगों को देखा होगा आपने, नवरत्न की सीधी अंगूठी डाल ली कि जी मैंने तो सारे रत्न पहन लिए। ऐसा नहीं होता। आपके लिए क्या सूटेबल है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए क्या सूटेबल नहीं है। क्या नहीं करना है, हमें वो पता होना चाहिए। क्या करना है, मोटा मोटी सब लोगों को पता है। क्या नहीं करना है जीवन के अंदर, इसका एहसास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये साल बहुत सारी सावधानियां रखें, आगे बढ़ते रहें और प्रयास करें कि आप अपने नियम के अंदर आप बदलाव लेकर आएं और सप्ताह में
एक ऐसा कार्य जरूर करें जिससे दूसरे के चेहरे पर खुशी आए। सामने वाले के चेहरे पे खुशी आएगी, ऑटोमेटिकली आपका दिन भी अच्छा होगा, आपका साल भी अच्छा होगा। पंकज जी, हमारा ये पॉडकास्ट का आखिरी प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि घर में जो रिलेशंस होते हैं ना, बड़े फिर बुजुर्ग और फिर यंग जो जनरेशन्स के लोग हैं, सर एक साथ बैठ के खाना खाना नहीं चाहते। अपने अपने सबके टाइम होते हैं अपने अपने खाना खाने का। वो टेबल में आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, और बच्चे भी लगे रहते हैं फ़ोन पर। फ़ोन लेके वो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमें लगता है कि एक अंदर से ना खाई जा रही है जो परिवार को, और अपना जो अंडरस्टैंडिंग से भी लोग दूर जा रहे हैं। तो आप ये ज़रा बताइए हमें, दोनों चीज़ पे बात करते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सिर्फ बच्चों को दोष देना ठीक नहीं है, गलती माँ बाप की भी है। माँ बाप के पास में पर्याप्त समय नहीं होता अपने बच्चों के लिए, या तो उनके ऑफिस का, काम का कमिटमेंट इस प्रकार का होता है, या वो अपने आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फ़ोनों के अंदर खोए रहते हैं कि बच्चों को पर्याप्त इनफ टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हमें कैसे भी करके बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए सबसे पहले तो उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स के थ्रू, खेल के थ्रू, या कोई स्टोरी सुना के, जैसे दादी नानी स्टोरी सुनाती थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, उस प्रकार से आपको अपने घर का वातावरण ठीक करना होगा। संभव हो तो परिवार के सभी लोग सप्ताह में एक बार, मैं हर रोज भी नहीं कहूँगा, सप्ताह में एक बार मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाए, जो भी आपका धर्म है, जिस भी आप पंथ को मानते हैं, आप जरूर जाएं। सप्ताह में एक बार 10 से 15 मिनट आपको अपनी फैमिली के साथ कीर्तन, भजन, यज्ञ, हवन कुछ भी आपको करना चाहिए। घर के अंदर गायत्री मंत्र का जाप अवश्य होना चाहिए। रसोई घर का जब शाम के समय काम हो जाए, उसकी अच्छे से सफाई करके रसोई घर के अंदर शाम के समय घी का दीपक जलाएं। घर के मंदिर के अंदर एक तांबे का लोटा हमेशा भर के रखें और हर सोमवार को उसको रिप्लेस करते रहें, चेंज करते रहें। बच्चों को फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप उनको स्टोरी पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन आप उनको बुक दें, कोई उनको स्पीच सुनाएं। आपको बच्चों को सही रास्ते पे लाना के लिए करना पड़ेगा। आपको अपने समय में से समय निकालकर बच्चों को समय देना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन आँखों को, आचरण को, स्वास्थ्य को, सब चीज़ों को खराब करेगा। घर का वास्तु भी इस प्रकार से होता है। रात को बच्चे सोते नहीं हैं, नींद पूरी नहीं होती, चंद्रमा भी खराब हो सकता है, बुध भी खराब हो सकता है। ग्रह तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम अपने बच्चों के सोने की डायरेक्शन का भी ध्यान दें। जैसे अगर हम सोते हैं तो सोते समय हमारा जो सर है वो साउथ में होना चाहिए। अगर संभव है, नहीं है, ईस्ट में भी आप कर सकते हैं। सोशल एसोसिएशन की डायरेक्शन घर के अंदर ठीक होनी चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन आपकी बढ़िया हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मंदिर हो, अग्निकोण में आपका किचन हो, साउथ वेस्ट में गृह स्वामी जो घर का मालिक है उसका कमरा हो। कोशिश करें आपके घर के अंदर लाइट कलर का पेंट हो, अच्छी तस्वीरें हो, कोई हिंसक जानवर की तस्वीर ना हो। आप ये समझ के देखिए, हम मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग, आजकल देखा होगा आपने, हर धर्म स्थान पर हर जगह बहुत भीड़ है, बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा दे रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन जितने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, क्या हम उतने पढ़ते हैं? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, क्या हमने भगवान कृष्ण की जो सबसे बड़ी पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, क्या हमारे घर में भी है? अगर घर में है तो कितने लोगों ने वो पढ़ा है? आपका घर सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, आप वहाँ पर भी जाइए, घर पर भी काम करिए और अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। रसोई घर के अंदर दवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से, अगर रसोई घर में दवाई रखते हैं तो बीमारी को आप स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। रात को सोना समय से, सुबह उठने से समय, आपके जीवन की 90-95% परेशानियां, यही आपका जो डेली रूटीन है उसी से ठीक हो जाएंगी। पंकज जी, हम तो बचपन से सुनते सुनते ये बड़े हुए हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वही दोबारा उसी बात को फॉलो करना पड़ेगा, वैसे ही हमारी आचरण में उन्हीं चीज़ों को लाना पड़ेगा। वही है, पहले के लोग लंबे जीते थे, टेंशन नहीं थी। आज हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ियां हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है। मन में खुशी क्यों नहीं है? कि आपने अरमान और समान दोनों ज़्यादा कर लिए हैं। तो जीवन अगर आसान बनाना है तो अरमान कम रखें
और घर को आसान बनाना है तो सामान कम रखें। तो आकांक्षाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य को बनाने के चक्कर में अपना वर्तमान ना खराब करें। बहुत अच्छी सीख मिली और बहुत अच्छी बातों से आज हम एंड करते हैं अपना ये शो। प्रभा को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह हम एक नए एपिसोड्स लेके आपके पास आएंगे। और पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।